आटे के लिए खून बह जा रहा है वहां पर। एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान में आटा बेचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आटा भयंकर महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि लोग खरीद नहीं पा रहे। वैसे ही पूरा देश ही जब भिखारी है तो लोगों की क्या हालत होगी आप सोचिए। देखिए सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए आटे के ऊपर, क्योंकि लूट मची है आटा लेने के लिए। तो बंदूक दिखा रहे हैं कि अगर लूटोगे तो गोली मार देंगे। और लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आटा खाएं कि गोली खाएं, क्योंकि गोली नहीं खाते तो आटे का पैकेट नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे। आटे का पैकेट जबरदस्ती लेंगे तो गोली मार रहे हैं तो गोली से मर जाएंगे लोग, बेचारे परेशान। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग बाग ना तो दूध खरीद सकते, ना टमाटर खरीद सकते, ना ही सब्जी खरीद सकते, और आटे की तो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एक एक रोटी से परेशान है। या तो आटा ले लो, भूख से मर जाओ, या फिर गोली से मर जाओ, क्योंकि गोली के दम पे आटा मिल रहा है। तो चलो वीडियो को वॉच करते हैं तब तक के लिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान जब बना था तो क्या कहकर बना था कि हिंदू मेजॉरिटी भारत में, मुसलमान खुश नहीं रह पाए, यहां पर मुसलमान रह नहीं पाए, उन्हें तो अलग देश चाहिए। और पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो इस्लाम के नाम पर बना। लेकिन आज 70 साल बाद उसी पाकिस्तान का हाल क्या है पता है बॉस? आज उस पाकिस्तान को आजादी के 70 साल बाद आटे दाल का भाव पता चल गया। यहां भारत अपने 80 करोड़ लोगों को पकड़ पकड़ कर 2.5 साल से मुफ्त का राशन दे रहा है ना। उसमें भी कोई लोग कहते हैं दे दिया तो क्या कर दिया, राशन दे दिया तो। वहां पाकिस्तान अपने लोगों को पेट भर खाना नहीं खिला पा रहा। आटे के लिए खून बह जा रहा है वहां पर। एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान में आटा बेचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आटा भयंकर महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि लोग खरीद नहीं पा रहे। वैसे ही पूरा देश ही जब भिखारी है तो लोगों की क्या हालत होगी आप सोचिए। देखिए सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए आटे के ऊपर, क्योंकि लूट मची है आटा लेने के लिए। तो बंदूक दिखा रहे हैं कि अगर लूटोगे तो गोली मार देंगे। और लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आटा खाएं कि गोली खाएं, क्योंकि गोली नहीं खाते तो आटे का पैकेट नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे। आटे का पैकेट जबरदस्ती लेंगे तो गोली मार रहे हैं तो गोली से मर जाएंगे लोग, बेचारे परेशान। ये पाकिस्तान का हाल। एक बार पूरा फुल फ्रेम में सुनाइए क्या हाल। दरअसल आटा इतना महंगा हो गया कि लोग खरीद नहीं पा रहे। सरकार जो सस्ते रेट पर आटा बेच रही है उसके लिए मार हो गया है, और वो भी कम है। वहां लूट मच गई। इसके लिए सब्सिडी वाले आटे को भी खरीदना पड़ रहा है। हमारे यहां जैसे राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, ये नहीं कि भाई दिक्कत है तो इनको गरीबों को मुफ्त में दे दें। वहां वो आटा सब्सिडाइज्ड रेट पर दे रहे कि खरीदो, सस्ता दे देंगे लेकिन खरीदो, फ्री में नहीं दे पाएंगे। मौतें हो जा रही हैं भाई। पाकिस्तान में सिंध के मीरपुर में यही हुआ, आटा लेने की भगदड़ में एक की मौत हो गई। सोचिए आटा भी फ्री में नहीं मिल रहा, तब भी पाकिस्तान में ऐसी मारामारी। आटा लेने के लंबी लंबी लाइंस हैं। जैसे ही सरकारी आटे से भरा ट्रैक्टर या ट्रक बाजार में आता है, लोग ट्रैक्टर और ट्रक की तरफ टूट पड़ते हैं। आटे की लूट का डर है कि आटा लुटा ना जाए। सब्सिडी वाले आटे की बोरियों को बेचने के लिए सुरक्षा बल लगाने पड़ रहे हैं। बंदूकों के साए में आटा बेचा जा रहा है। यह है पाकिस्तान। आटे का रेट सुनकर ही आजकल पाकिस्तानियों को चक्कर आने लगता। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो आंकड़े बताए हैं, अगर आप वो सुनेंगे कि पाकिस्तान में आटे का क्या हाल है, ये आपको पाकिस्तान का बताता। वहां आटे की बोरी जो 20 किलो आटा है, ये कितने का मिलता है आपको पता है? 20 किलो का पैकेट 2800 से लेकर 3000 रुपीस का मिलता है। 3000 रुपए का 20 किलो आटा, यानी करीब 140-150 रुपए प्रति केजी मिल रहा है।
150 रुपए किलो का आटा बिक रहा भाई, गरीब आदमी क्या खाएगा, और वो भी मिल नहीं रहा। एक एक रोटी के लिए पाकिस्तान के लोग कैसे रो रहे हैं, एक बार जरा सुनिए, वहां से कुछ बाइट्स आई। बच्चे भूखे हैं रोटी से, वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए हैं सर, 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा, इतने तंग हैं बच्चे रोटी से। बेचारे लोग रो रहे हैं पाकिस्तान में क्योंकि आटा नहीं मिला। पाकिस्तान में आटे के लिए लाइंस लगी लेकिन आटा फिर भी नहीं मिला। बाहर मार्केट में महंगा आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं, इसलिए जो आटा सस्ते दर पर सरकारी राशन की दुकानों पर मिल रहा है उसके लिए मारा मारी। पाकिस्तान में सरकारी राशन दुकानों में गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार हैं उन्हें 400 रुपए में 10 किलोग्राम वाली आटे की बोरी मिली। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, सोचिए, उनको 400 रुपए में 10 किलोग्राम आटा, उनको भी फ्री नहीं मिल रहा है। और 300 रुपए किलोग्राम वनस्पति घी मिलता है, 70 रुपए किलोग्राम के रेट में चीनी मिलती है। यह गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को मिल रहा है सरकार की तरफ से। जबकि दूसरे लोगों को इन राशन की दुकानों पर कितने में मिलता है? 648 रुपए में 10 किलो का आटा का पैकेट मिलता है, 375 रुपए किलोग्राम वनस्पति घी मिलता है जिसको हमारे यहाँ डालडा बोलते हैं, 89 रुपए किलोग्राम के रेट पर चीनी मिलती है, 90 रुपए की चीनी बिक रही है, वो भी सरकारी राशन की दुकान पर। बाहर और महंगी। इसमें भी पाकिस्तान ने हाल में लिमिट लगा दी कि एक परिवार को महीने में सरकारी रेट पर सिर्फ 40 किलोग्राम आटा मिले। अब बताइए, वहां तो लोग भर भर के लाइन लगाए हुए हैं, एक एक परिवार में 7-7, 8-8 लोग वाला हिसाब है उनका। अब वो 8-8, 6-6 लोग जो हैं एक परिवार में, वो 40 किलोग्राम आटे में खा लेंगे, महीना निकाल लेंगे। कैसे 40 किलो आटे में महीने भर का परिवार का गुजारा होगा भाई? पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसके पास ना पैसे ना गेहूं का स्टॉक है कि वो लोगों तक भरपेट सस्ता आटा पहुंचा सके। खाने वाले ज्यादा हैं और आटा कम है, इसलिए जब सरकारी रेट वाला सस्ता आटा दुकानों में पहुंचता है तो उसे लेने के लिए मार मच जाती है। कैसे लूटमार मची है वहां के व्यापारियों से आपको सुनवाता हूं, जो बता रहे हैं कि आटे का ट्रक आता है तो पब्लिक टूट पड़ती। ट्रक आता है तो उस पर पब्लिक टूटती है, इसलिए कि उनको आटा मिल नहीं रहा। अब यहाँ सिंध की बात ना करें, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा जाएं, बलूचिस्तान जाएं, वहाँ लूटमारी के मनाजिर देखे मैं आए। अच्छा। और जो सब्सिडी की जो गंदम थी जो फ्लोर मिल मालकान को दी जाती है, तकरीबन 10 लाख टन, 10 लाख बोरी हमारे यहाँ कराची में दी जाती है। अच्छा। अब आप मुझे बता दें कि 10 लाख बोरी के 10 किलो के थैले बनाए जाएं तो 95 लाख थैले बनते हैं। ठीक है। अब वो बताएं, कहीं कराची में नजर आते हैं 95 लाख बोरे कहाँ बिक रहे हैं? ये फूड डिपार्टमेंट की मिली भगत और फ्लोर मिल मालकान, एक फ्लोर मिल नहीं रही, अब उनकी 4-4 बन गई हैं। गरीबों पे जुल्म करना, मैं तो समझता हूँ उसका अजाब भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये फिक्र नहीं है। ये हालात है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आटे का संकट ऐसा है कि वहां सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान में एक राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की सरकार ने कह दिया कि उनका गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया। बलूचिस्तान में आटा मिलों और सरकारी राशन दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइंस। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि तुरंत गेहूं भेजिए बॉस, हम क्या खिलाएं इन लोगों को, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं। लेकिन पाकिस्तान सरकार वहां पर गेहूं भेज नहीं रही और दूसरे राज्यों से भी मदद मिल नहीं रही। ये वो देश है जो ये कहकर बना था कि हिंदुओं के बीच मुसलमान कैसे ठीक से रह पाएंगे, इसलिए हमको अलग देश चाहिए। आज यहां देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मजे से रह रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया का ब्राइट स्पॉट है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। वहां गरीबी रेखा के नीचे वालों को भी पैसा देके, लात जूते खा के, भीड़ में गोली खा के तब राशन मिल रहा है। यह है इंडिया और पाकिस्तान का फर्क। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना, वो पीओके वाले कुछ दिन में इसी आटे के चक्कर में कहेंगे इंडिया हमको भी ले लो तुम। ये पाकिस्तान के साथ हमको रहना नहीं है। 150 रुपए किलो आटा खरीदना किसी के बस की बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि रोटी दाल खाना मुश्किल हो गया, अंडा गोश्त तो बहुत दूर की बात हो गई। एक बार लोगों को सुनिए। बेटे को 2700 रुपए बोरी, बेड़ा हमारा गर्क हो गया, कहाँ से ले आओ? क्या करेगा? चोरी करेगा? हम गरीब लोग क्या करेगा? तबाह हो गए, तबाह। गरीब आदमी अगर एक मुर्गी को छोड़े एक सब्जी नहीं ले सकता। हर दिन जो है नए से नया रेट सुनने को मिलता है,
हर बंदा ही परेशान है। बेटा गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात। ये वो पाकिस्तान है जहां दाल में भी ये लोग गोश्त डाल देते हैं, इतने गोश्त के शौकीन हैं। अम्मा कह रही हैं यहाँ रोटी नहीं मिल रही, यहाँ सब्जी नहीं मिल रही, गोश्त क्या खाए। अरे सही कह रही है, पाकिस्तान में रोटी के लाले हैं, आलू प्याज टमाटर खाने की हैसियत नहीं है। अंडा चिकन मटन तो बहुत दूर की बात है। आपको रेट बता देता हूँ, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर आपको बताऊं खाने पानी पीने की चीजों के जो रेट हैं, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ आपको अपना हिसाब भी बता देता हूं, एक तरफ दिल्ली रख लीजिए कि दिल्ली में क्या हाल है, और दूसरी तरफ आपको जो है कराची का हाल बता देता हूं। कराची या इस्लामाबाद ले लीजिए, यहां पे क्या हालात, एक तरफ दिल्ली। जैसे अगर आप देखिए आपको मुर्गा खाना है, चिकन खाना है, तो हमारे यहां दिल्ली में चिकन कैसे मिल जाता है? 230 रुपए पर केजी मिल जाता है। 1 किलो चिकन मिल जाएगा आपको। थोड़ा ऊपर नीचे आपके शहर के हिसाब से होगा, कहीं सस्ता होगा, ज्यादा होगा। दिल्ली का आपको बता रहा हूं, वहां कराची में 460 रुपए प्रति किलो, डबल रेट है, डबल। दिल्ली से डबल रेट चल रहा है, 460 रुपए का मुर्गा। लोग मुर्गा पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं, कहीं मुर्गा दिख जाए तो पकड़ के पका लें, खरीदने की हैसियत नहीं उन लोगों। अंडा देखिए, भारत में दिल्ली में अंडा 84 रुपए का 12 एक दर्जन। कराची में 300 रुपया दर्जन मिल रहा है, एक दर्जन अंडा 300 रुपए। उसमें एक काम कर सकते हैं, वो अंडा फोड़िए, पीला वाला एक को खिलाइए, सफेद वाला खुद खाइए, तो 12 अंडा 24 हो जाएगा। सबको लगेगा हमने कुछ खाया। ये पाकिस्तान का मटन दिल्ली में करीब 700 रुपए पर केजी मिल जाता है। 1 किलो मटन 700 रुपए, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, 50-100। इस्लामाबाद में 1 किलो मटन कितने का मिल रहा है पता है आपको? 1800 रुपए पर केजी मटन मिल रहा है। तभी तो वो अम्मा कह रही थी ना कि कहां से मटन खाएंगे बॉस, 1800 रुपए किलो का मटन लेंगे, आटा है नहीं, खाएंगे क्या और बनाएंगे कैसे? चलिए थोड़ा मटन ले लीजिए, उसमें आलू डाल देंगे, सोचेंगे आप। दिल्ली में आपको 20 रुपए पर केजी आलू मिल रहा है, वहां आप सोचिएगा चलिए 1800 रुपया नहीं, एक काम करते हैं, एक पाव ले लेते हैं, आधा किलो ले लेते हैं, 900 रुपए का होता है, उसमें आलू मिला देंगे। अरे आलू कैसे मिलाइएगा बॉस, वहां पाकिस्तान में 90 रुपए किलो आलू बिक रहा है, तो आलू मिलाइएगा तो उसमें भी डूब जाइएगा। अच्छा आलू चलिए मिला भी लिए, बॉस मटन बनाने के लिए प्याज तो लगेगा, प्याज कहां से लाइएगा? दिल्ली में 30 रुपए किलो बिक रहा है प्याज, लोग कहते हैं अरे महंगा है बॉस। इस्लामाबाद में 280 रुपए किलो का तो प्याज बिक रहा है। अब आप बताइए, 1 किलो मटन बनाने जाइएगा, 1-1.5 किलो तो प्याज डालिएगा, 1.5 किलो प्याज डालिएगा, 600 रुपए का वही हो गया। 1-2 किलो प्याज डाले तो आलू डालेंगे तो 90 रुपए का वो हो गया, 1800 रुपए का मटन है, क्या खाइएगा बताइए? अच्छा थोड़ा टमाटर भी तो डालना पड़ेगा, टमाटर तो मैं भूल ही गया। टमाटर कैसे डालिएगा बॉस? दिल्ली में 20 रुपए किलो टमाटर है और इस्लामाबाद में 120 रुपए पर किलो। अब बताइए, जिनको पीओके से इधर आना है वो आ जाएं, यहाँ मटन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चने की दाल दिल्ली में 80 रुपए है, क्वेटा में 290 रुपए की बिक रही। दूध यहाँ दिल्ली में 60 रुपए का बिक रहा है, इस्लामाबाद में 180 रुपए किलो का तो दूध है। तो जो वो डायलॉग था दूध मांगोगे खीर देंगे, पाकिस्तान वाले बोलते हैं दूध मांगोगे चीड़ देंगे। हमारे पास खुद के लिए नहीं, तुमको कहां से दूध देंगे? ये उनकी हालत। पाकिस्तान में आटे का ये संकट क्यों आया, इसको भी थोड़ा समझ। पाकिस्तान ने 2022 में 2,27 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रख लिया भाई लोगों ने, लेकिन आ गई बाढ़ और बलूचिस्तान और सिंध में फसल हो गई बर्बाद। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ से 80 लाख टन गेहूं उत्पादन कम हो गया। पाकिस्तान ने जुलाई से नवंबर 2022 के बीच 70 लाख टन गेहूं फिर आयात किया, जिसमें सबसे ज्यादा 7.5 लाख टन के करीब गेहूं रूस से पाकिस्तान ने खरीदा। कुल मिलाकर करीब $2 अरब का गेहूं पाकिस्तान ने आयात किया, लेकिन यह भी पाकिस्तान में गेहूं के दाम और आटे के दाम को कम नहीं कर पाया। पाकिस्तान अब इस हालत में है कि गेहूं खरीदने के लिए भी उसके पास डॉलर ही नहीं है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका।
इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार $4.5 अरब से भी नीचे चला गया। $4.5 अरब से नीचे। इसका मतलब क्या आपको पता है? सिर्फ 1 महीने पाकिस्तान चल पाएगा, उसके पास इतना पैसा है विदेशी मुद्रा भंडार में, सिर्फ 1 महीना। तो सरकार भी बेचारी क्या करेगी? वो खुद भिखारी हो रखी है, लोगों की क्या मदद करेगी? पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का हाल यह है कि 30 दिसंबर 2022 को यह $5.5 अरब के पास था, जिससे सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट हो सकता था। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2 विदेशी बैंकों को अपना लोन रीपेमेंट किया। अच्छा, इसलिए नहीं किया कि बहुत अच्छे हैं, इसलिए किए कि रीपेमेंट करेंगे तो फिर कहीं से और लोन उठाएंगे, कि ये बताने के लिए कि देखो हमने पेमेंट किया ना, हम देखो अच्छे लोग चुका देते हैं। तो वो मूर्ख बनाने के लिए ये पेमेंट किया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार और घट गया, $4.5 अरब पर आ गया है। अब बताइए 1 महीने भी ये कहां से टिकेंगे? अब तो पाकिस्तान लोन रीपेमेंट भी नहीं कर पाएगा, और अगर लोन रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार के पास अब सिर्फ यही चारा बचा है कि वो अपने दोस्त देशों से लोन ले और लोन लेकर पुराने लोन का रीपेमेंट करे। एक लौता देश है जो लोन की किस्त चुकाने के लिए लोन लेता है। और इसी वजह से एक हफ्ते से पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी अरब में और यूएई में। यह आदमी देखिए, इसका काम था फौज को लीड करना। यह देश के लिए गया है पैसा मांग। ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं। अच्छा, बैठा भी वो ऊपर बैठा, ये थोड़ा नीचे बैठा कि मालिक कुछ दे दी। सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान को उम्मीद है कि फिर से कुछ लोन मिल जाएगा जो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा ले। अच्छा, वो लोग रईस लोग हैं, उनको भी मजा आता है इनसे मजा लेने में। आओ बैठो, देखते हैं तुमको क्या देते, अभी बताएंगे। तो 2-3 दिन से चक्कर मार रहा है, कुछ मिल जाता सर, कुछ हो जाता है, कैसे देश चले। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज ही सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सऊदी अरब फिर उसे लोन दे देगा, क्योंकि जब जब पाकिस्तान मुसीबत में फंसता है, सऊदी अरब, यूएई फिर चीन में कटोरा लेकर पहुंचता है और वहां से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। सऊदी अरब से पाकिस्तान को लोन नवंबर 2021 में $3 अरब मिला। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सऊदी अरब से फिर $3 अरब मिलेंगे, लेकिन सऊदी अरब चुप। इसके अलावा पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन से $70 करोड़ का लोन मिल जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब से इसलिए गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि IMF से उसको लोन की नई किस्त मिलने में देर हो रही है। अगस्त 2022, ये एक और जगह से लोन का बताता हूं। अगस्त 2022, 2022, इसमें IMF से जो लोन था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो लोन जो पाकिस्तान को मिला वो करीब था $1.17 अरब। IMF ने कहा लो चलाओ घर, क्या करें, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लोन की दूसरी किस्त जो है वो $1.18 अरब की है, जिसके लिए बातचीत चल रही। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि IMF से लोन IMF की शर्तों पर मिलेगा, और ये शर्तें लागू होंगी तो पाकिस्तान में अभी जो महंगाई है उससे भी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री को उम्मीद है कि सऊदी अरब और चीन के लोन देने से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा और पाकिस्तान इस संकट से निकल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन लोगों से पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री को लेकर वहां के लोग क्या क्या कह रहे हैं, एक बार उसको भी सुनिए। The world is shocked। एक अकाउंटेंट को आपने रखा हुआ है as the minister of finance। दार भाई, इकोनॉमिस्ट, गेट होल्ड ऑफ अ ब्लडी इकोनॉमिस्ट बहुत हैं, और अगर आपके पास मुल्क के अंदर नहीं है तो फॉरेनर्स को ले आए, क्या बड़ी बात है। आप क्रिकेट कोचेस फॉरेनर्स को लाते हैं तो ले आए। हाँ इकोनॉमिस्ट एक पैनल बाहर बनाए। कह रहे हैं कि क्रिकेट का कोच फॉरेनर ले आते हैं तो वित्त मंत्री भी फॉरेनर ले आइए, इंडिया से ले लीजिए, आइए इंडिया में ही आ जाइए, हम ही लोग चला देंगे आपका। देख रहे हैं अपने देश के लोगों को खिला नहीं पा रहे, इनको कश्मीर चाहिए।